Hello students, I am Uday sir before you, and now I am here for your chapter 3, Seasons and Climate, Weathers and Climate. First of all, we try to know about weather. Weather is the condition of air in a given place at a particular time. किसी खास समय में जो एयर कंडीशन होता है उसे ही वेदर या मौसम कहा जाता है। अब कंडीशन ऑफ एयर का मतलब देखेंगे, ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा टॉपिक है वेदर की। जब हम बात करते हैं तो इट कैन चेंज इन अ मिनट्स ऑल्सो, इन सेकेंड ऑल्सो। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही दिन में सुबह में अचानक आकाश में बादल घिर आते हैं, बादल घिरने के बाद फिर बारिश होने लगती है, फिर थोड़ी देर के बाद तेज आंधियां, और फिर अगले ही पल एक खिलखिलाती हुई धूप। दीज आर द कंडीशंस। इट मीन्स वेदर इज द वर्ड विच वैरी टाइम टू टाइम, और ये किसी खास समय के लिए होता है क्योंकि ये समय के अनुसार चेंज होते रहता है। कभी मौसम अच्छा हो जाएगा, कभी प्लेजेंट हो जाएगा, कभी विंडी डे होगा, कभी रेनी डे होगा, कभी स्कॉर्चिंग जो सन जो होता है, चिलचिलाती धूप जिसे हम कहते हैं। तो उस तरह की कंडीशन को ये जो कंबाइंडली हम वेदर के नाम से जानते हैं। और ये वेदर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि इसके अनुसार हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। वेदर का जब लॉन्ग टर्म थोड़ा सा हम चलते हैं तो उसे सीजन कहा जाता है। थोड़ा सा 2-3 महीने का एक एवरेज वेदर कंडीशन, उसे हम सीजन कहते हैं। और जैसे कि आप लोग अगर आप देखें तो इंडिया की जब हम बात करते हैं, देयर आर 3 सीजन्स इन इंडिया एंड these three are winter, about October, November to February, March. Then after summer, April, May to June, July, and then the monsoon, July, August to November. These are the 3 seasons in India. These are the main seasons in India. And season means average condition, average weather condition for just longer time, about 3 or 4 months. But when we think about climate, all these things, weather, climate, season, they are related to us. A particular condition is weather. A long-term condition for about 3 or 4 months is weather. But when we think about an average condition for a long period of time, just like 20, 25, 30 years, then this is called climate. किसी खास जगह पे लंबे समय, एवरेज का मतलब क्या हो गया कि जब हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं, जब हम समर की बात करते हैं, इट मीन नॉट दैट हॉट ऑल द 24 hours, but most of the time we feel hot. When we think about winter, it is not true that we feel cold throughout the day, the whole day, even 24 hours, but most of the part of the day we feel cold. The same is condition for rainy. You don't have a rain for 24 hours, but most of the time it rains. It means it is the condition of weather for a time like 3 or 4 years, average 3 or 4 months. And the same way when you think about a long period, just like 20, 25, 30 years, then this condition is called climate. In Hindi it is Jalvayu. Because when we think about Indian climate, what type of climate that India possesses, then we can say it as the monsoon climate. इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसून है। मानसून रेफर टू रैन। अब इसका मतलब ये नहीं हो कि भारत में 24 घंटे या 20-25 साल तक लगातार बारिश होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ जब हम एवरेज निकालते हैं, आप देखेंगे यू गेट विंटर रेनफॉल ऑल्सो, समर ऑल्सो एंड रेनी ऑल्सो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील मानसून। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मानसून क्लाइमेट। आप देखे होंगे कि जो आप यूरोपियन कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक रसिया है, इंग्लैंड हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यहाँ पे एक तरह से आप देखेंगे तो ठंडी जलवायु पड़ती है, ठंडी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इट मीन्स उनका जो एवरेज वेदर कंडीशन होता है वो कोल्ड होता है। उसी तरह अफ्रीकन कंट्री की जब आप बात करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, बिकॉज दीज कंट्रीज आर लाइज आइदर साइड्स ऑफ द इक्वेटर, सो दे फील हॉट, द क्लाइमेट इज हॉट। तो ये क्लाइमेट
एक एवरेज कंडीशन होता है 20-25 साल का। अब ये जो क्लाइमेट होता है, किसी जगह की जलवायु कैसी हो, वट एवर क्लाइमेट ऑफ एन प्लेस, इट डिपेंड ऑन सम ऑफ द फैक्टर्स। ये कुछ चीजों पर आधारित होती है और वे तय करते हैं कि किसी देश की जलवायु, किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। किसी भी जगह के क्लाइमेट को एक तरह से क्लियर करने में इक्वेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इक्वेटर इज द पार्ट ऑन द अर्थ लाई ऑन 0 डिग्री लैटिट्यूड। दिस इज द प्लेस वेयर द सन रेज डायरेक्टली स्ट्राइक टू द अर्थ। सीधी पड़ती है, इट मीन्स टेम्परेचर हाई होता है। अब जैसे जैसे इक्वेटर से दूरी बढ़ती जाती है, आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाता है, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते हो, टेम्परेचर डिक्रीजेस। यही कारण है कि आप भारत की जब बात करते हैं तो भारत का आप देखेंगे साउदर्न पार्ट केरला, वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट कश्मीर की बात करते हैं वहाँ टेम्परेचर लो होता है। दिस इज ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। एल्टीट्यूड की भी बात करते हैं, एज यू गो अप हायर द एल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तापमान कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता है। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आप सोचेंगे कि एज वी गो अप हायर देन वी क्लोज टू द सन, देन हाउ टेम्परेचर डिक्रीजेज। सूर्य की तरफ जाते हैं तो फिर टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। बट इट यू नो दैट the temperature, we don't get the sunlight or the temperature directly, we get through the process of radiation। हम रेडिएशन के द्वारा सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है वो प्राप्त होती है, जिसके कारण हम ऊपर जाते हैं तो रेडिएशन कम होता जाता है। इससे यही कारण है कि आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट जो कि लगभग वो 9 किलोमीटर 8848 मीटर हाइट पर है, वहां बर्फ है। इसका रीजन ये है कि रेडिएशन लो है वहां पे। अगली जो चीज है लैटिट्यूडनल पोजीशन, हमने बताया, तो ये डायरेक्टली आपको इससे जुड़ा हुआ है इक्वेटर से ही, कि जब आप हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो क्लाइमेट वहां कोल्ड मिलेगी, जब लोअर लैटिट्यूड की तरफ आएंगे तो आपको क्लाइमेट हॉट मिलेगी। अगली चीज जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ ही क्लाइमेट चेंज होता है। जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं वहां का जो क्लाइमेट होता है लगभग टेम्परेट टाइप में होता है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जैसे इंडिया में जब आप बंबई की बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही वहां पे क्षेत्र पाया जाता है, न ज्यादा सर्दी पड़ती है न ज्यादा गर्मी पड़ती है। बट व्हेन यू थिंक अबाउट डिस्टेंस, व्हेन यू कीप अवे फ्रॉम द सी, समुद्र से जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाती है टेम्परेचर वेरी करता जाता है। जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली, वहां पे गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज्यादा पड़ती है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसका प्रभाव क्लाइमेट पर पड़ता है। अगली चीज वाइंड पैटर्न है। हवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी जगह के टेम्परेचर या किसी जगह के क्लाइमेट को डिफाइन करने में। क्योंकि आप देखेंगे कि समर सीजन में जब हम बात करते हैं तो समर सीजन में जब हवाएं बहती हैं तो इन हवाओं में एक तरह से आप देखें तो ड्राइनेस होता है, ये ड्राई एयर होती है, दे डोंट हैव ह्यूमिडिटी, जिसके कारण हमें एक तरह से गर्मी ज्यादा फील होती है। और इसका कारण ये है कि दे कम फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर डेजर्ट लाइज। उसी तरह जब आपके यहाँ पूर्वा हवा बहती है, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो हम लोगों के यहाँ बारिश आती है स्पेशली इन इंडिया, तो ये बारिश जो होती है वो बारिश वर्षा का कारण बनती है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बाय टेकिंग ह्यूमिडिटी। वहां से वेपर लेके आती है और ये वेपर का कंडेंसेशन होता है, स्ट्राइक जब हिमालय से ये करती है तो रिटर्न होती है, दे कॉजेज हैवी रेनफॉल इन इंडिया। तो वाइंड पैटर्न का भी बड़ा योगदान होता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये भी इक्वेटर को तय कर, वो हमारे एक तरह से क्लाइमेट को तय करते हैं। ह्यूमिडिटी, द वर्ड एंड डिफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। रिमाइंड अगेन, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एंड द रेनफॉल, एज यू नो रेनफॉल होता क्या है, ये वाटर साइकिल का एक पार्ट है कि जब वाटर वेपर ऊपर जाता है तो जैसे हमने बताया कि ऊपर जाने पर वो ठंडा होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर वो इन फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, इन फॉर्म ऑफ स्नोफॉल वो नीचे जो आता है तो ये रेन में आता है। तो जिस जगह पे बारिश ज्यादा होती है वहां क्लाइमेट, जहां बारिश नहीं होती है वहां क्लाइमेट, दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फैक्टर्स
which affect the climate again, distance from the equator, altitude, latitudinal position, distance from the sea, wind pattern, humidity and rainfall. और इनके वेरिएशन के कारण, since they are not same from place to place, so the climate of the regions of the world is not same for all. That's all for this video. We'll come again for the next video for next chapter. Okay, thank you very much. क्या होगा?